ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए हम फिर से अपने आप को मुरली के महावाक्य के लिए तैयार करेंगे। बाहरी वातावरण से अपना सारा ध्यान मस्तक के मध्य में एकाग्र करिए। मन और बुद्धि एकदम एकाग्र चित्त कोई भी बाहरी विचार और संकल्प जो मन में उठ रहे हैं उसे आने दे और जाने दे। जैसे समुंदर की लहरें उठती है और चली जाती है, अपने आप को एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर महसूस करिए। शीतल ठंडी हवा, सामने बाहे पसारा आसमान, नीली और सफेद चद्दर के समान उसकी गोद में आराम करने का मन हो जाए, ऐसा मनमोहक बादलों की चद्दर और ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ धरती का मनमोहक सौंदर्य, इसी प्योर और पॉजिटिव वातावरण में एक गहरी सांस लेंगे। इस ऑक्सीजन और प्योरिटी को महसूस करेंगे और इसी स्थिति में स्थित हम पैर से लेकर मस्तक तक इस एनर्जी को एक करंट के रूप में सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस करेंगे और ये अनुभव हो रहा है कि अंग अंग, हर शरीर का कोना एकदम ही जागृत अवस्था में स्थित हो गया है। शरीर का रोम रोम उमंग उत्साह में झूमता हुआ महसूस हो रहा है और ये सारी एनर्जी एक साथ में मस्तक के मध्य में
स्थित हो रही है। इसी एनर्जी के साथ आज हम नशे और उल्लास से अपने आप को सूक्ष्म शरीर द्वारा बाप दादा के सामने महसूस करेंगे। बाप दादा के दोनों हाथ अपने हाथ में आप पकड़ लीजिए और ऐसा अनुभव करिए कि सारी शक्तियां बाप दादा के हाथों द्वारा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है। और मुझ आत्मा का अहो सौभाग्य है कि बाप दादा मुझे चार्ज कर रहे हैं। इस एनर्जी को, इस शक्ति को कुछ क्षण के लिए अनुभव करिए। बाप दादा एक विशेष आज हमें मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे अपनी मनसा सेवा को तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी सेवा का साधन मनसा सेवा ही है। तुम बच्चे विश्व कल्याणकारी हो। तुम बच्चे सृष्टि परिवर्तक हो। इस सृष्टि के मास्टर बीज रूप हो। और देखते ही देखते मैं आत्मा फिर से अपने इस मंदिर रूपी रथ में चैतन्य विराजमान हो जाती हूँ। और बाप दादा का मैसेज मनसा सेवा करना ही है, इसे दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ। और इस मनसा सेवा की शुरुआत अभी से मैं आत्मा प्रयोग में लाऊंगी। ये दृढ़ निश्चय करती हूँ।
अब हम एक छोटा सा मनसा शकाश का प्रयोग करेंगे। हमारे देवराज भाई जो है, उनके भाई सूर्या भाई, जिनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम है, तो आज हम सब मिलके सूर्या भाई को मनसा शकाश प्रदान करेंगे। फिर से एक बार हम सब अपनी पावरफुल स्टेज में सेट हो जाएंगे। शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करेंगे और अब हम सब मिलकर सूर्या भाई को बाप दादा के सामने इमर्ज करेंगे। और हम ये महसूस करेंगे कि बाप दादा उनके मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रखे हुए हैं और उनको बाप दादा ने अपनी गोदी में सुलाया हुआ है। और बाप दादा की दृष्टि और साथ में हम सब ईश्वरीय परिवार के फरिश्ते बच्चों की दृष्टि उनके पैर से लेकर मस्तक तक उनके शरीर के हर अंग के ऊपर हमारे शुभ वाइब्रेशन, हमारी पावरफुल शक्ति उनके शरीर को चार्ज कर रही है। और एक हम दृश्य देख रहे हैं कि सूर्या भाई जी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और वही दिव्य आभा और वही उमंग और उत्साह से फिर से एक बार वो हम सब के बीच में उमंग और उत्साह से ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं। वो एकदम नॉर्मल, एकदम ठीक हो गए हैं। जब भी हमें दिन में समय मिले, तभी बार बार इस मनसा शकाश का अभ्यास आज हम जरूर करेंगे। और इसी स्थिति में स्थित
अपने मस्तक सिंहासन पर अपनी आत्मिक स्थिति की स्टेज को दृढ़ता के पट्टे में बांधकर हम आज के बाबा के मुरली महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। शांति दीदी। ये म्यूट में करिए तो सभी म्यूट आओ, ये आवाज आ रहा है। भाई जी मेरे यहाँ से ये म्यूट नहीं हो रहा है, इनको उधर से ही शायद करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपका सब सबको रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। आवाज आ ही रही कुछ। ठीक है, काफी लोग के ऑलरेडी म्यूट हो गए हैं। मीरा दीदीले म्यूट गर्नुहोस्, पूर्णिमा दीदीले म्यूट गर्नुहोस्। आज के मुरली के महावाक्य हम सुनते हैं। अब आज की मुरली में बाबा ने हमें उनकी श्रीमत पर चलते रहने की शिक्षा दी हुई है। बाबा कहते हैं, जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें ट्रस्टी बनकर रहना है। और आज बाबा कह रहे हैं कि नंबर 1 ट्रस्टी कौन है? किसने तन मन धन समय संकल्प अपना पूरा सेवा में लगा दिया है और उनको हमें फॉलो करना है। तो आज के 4 तारीख के साकार महावाक्य है, सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। ब्रह्मा बाबा साकार रूप में उस श्रीमत का स्वरूप जो शिव बाबा ने हर बच्चे को दिया। तो बाबा कहते, दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। आज का प्रश्न है, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी, है ना। हम सब ने सोचा कि ब्रह्मा बाबा, पर बाबा कहते शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है, क्योंकि निराकार है, जन्म मरण में नहीं आते, देह भान से परे है, तो कैसे आसक्ति हो सकती है?
बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है। इसके लिए इंश्योर किया भक्ति में हमने, ताकि ज्ञान की प्रालब्ध हमें सबसे ज्यादा मिले। तो बाबा आगे कहते जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है पर हमें 21 जन्म के लिए मिला। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाप देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं हूं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा। तो सिर्फ जब भी हम सेवा अर्थ यज्ञ में सहयोग करते हैं तो हमारे पास जो धन है, जो वैभव वस्तु है, उससे हमारा ममत्व मिटता जाता है। और इसीलिए यज्ञ सेवा का बहुत ही महत्व बाबा ने बताया हुआ है। तो कुछ क्षण के लिए हम एक विजुअलाइज करेंगे कि क्या मैं आत्मा सही में ट्रस्टी हूं, तन मन धन समय संकल्प क्या मैंने सेवा में लगाया है, और जितना मैंने सेवा में लगाया है उससे ज्यादा मैं कर सकती हूँ। इसको थोड़ा हम रियलाइज करेंगे। आज का गीत है दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा कहते बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है यह है अंतिम मर्जीवा जन्म, जीते जी हमें मरना है, जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। सब जानते हैं कि श्रीमत गाई हुई है। तो बाबा कहते श्रीमद भगवानुवाच, गीता में फिर क्या कर दिया, गीता में क्या कर दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं पर है तो शिव बाबा, उनके बाद ब्रह्मा और फिर कृष्ण। श्रीमद श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारा बाप है शिव बाबा। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, क्योंकि सतयुग में क्या होगा, सतयुग में तो कोई दरकार ही नहीं, कोई भी सतयुग में पति तो होगा ही नहीं जिसको पावन बनाने बाबा को आना पड़े। बाबा कहे मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता, सतयुग में वो नहीं आएंगे। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है
जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कृष्ण को। क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुखवंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वह खुद मत देने वाला है, इसीलिए उसे श्रीमत कहा गया है। यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे वो राइट है। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी मत देते हैं। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। श्रीमत पर चलना है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना। कल भी बाबा ने ये शिक्षा दी ना, हमें फॉलो तो एक शिव बाबा को ही करना है, शिव बाबा को ही देखना है, शिव बाबा को ही फॉलो करते रहना है, उनकी मत पर चलना है। शिव बाबा निराकार है, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो और फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहोगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो इस समय थोड़ा टाइम के लिए आता हूँ। कितना टाइम आते हैं? संगम के 100 वर्ष, और उसमें भी 86 इयर्स तो पास हो गए। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी। आज का टाइटल क्या है? रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह डायरेक्शन दे रहे हैं, हुबहू ड्रामा प्लान अनुसार, कल्प पहले मुआफिक। बाबा कहते रात दिन गृह्य से गृह्य बातें सुनाते रहते हैं। नया कोई यह ज्ञान समझ न सके, बल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं है। बाबा कहते रोज नया नया मैं सुनाता हूँ। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे और फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। बाबा उनको यज्ञ की पुरानी बातों में ले जा रहे, पुराने दिन में लेकर जा रहे हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते थे। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं और फिर पढ़कर रखते हैं। बाबा कहते तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। क्योंकि अभी बहुत सालों की जो मुरलियां, जो हमने पेजेस इकट्ठे करे होंगे, तो बाबा कहते तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्जन्स रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं, जानते हैं कि यह सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा का भावार्थ है कि जो भी मुरलियां हमने हमारे घर में रखी है, जब वो विनाश होगा तभी ये सब क्या हो जाएगा? दब जाएगा, और फिर से वो धरती से निकलेगा, और यही फिर मुरलियां आगे चलकर शास्त्र बन जाएंगे। तो बाबा कहते चित्र आदि जो भी बनाते हो थोड़े समय के लिए है, फिर यह सब दब जाएगा और वहां न शास्त्र न चित्र आदि कुछ भी नहीं रहते। फिर यह जो कुछ चल रहा है
कल्प के बाद ही होगा। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखे हुए बहुत छोटे थे, अब बड़ा बड़ा ग्रंथ बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे, नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। पर कौन लिखेगा शिव बाबा की कहानी, क्योंकि शिव बाबा को तो कोई भी नहीं जानते। संगम पर शिव बाबा स्वयं अवतरित होकर हम बच्चों को जब भी परिचय देते हैं तभी ही हम जान पाते हैं। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर और मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इससे दान पुण्य किया सब किसके लिए, ईश्वर अर्थ। ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए फल देता रहता हूँ, देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता तो है ना, अच्छा या बुरा फल बाबा नहीं देते। अच्छा या बुरा फल हमें हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। बाबा कहते हैं माया उल्टा काम कराती है, जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुख नहीं होगा और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तबा, जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप को तो देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। ये ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, जिन्होंने एकदम से सब कुछ अपना बाबा को समर्पण करके ट्रस्टी बन गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। कल भी ये बात बहुत बार बाबा ने दोहराई और आज भी बाबा इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हमारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। सारी राजधानी बच्चों को देता हूँ। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं हूँ। बाबा आएंगे ही नहीं स्वर्ग में। बाबा कहते तुमको सब कुछ देता हूँ, तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। यह बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाप की सर्विस में है। ये कौन कह रहा है, ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ इंश्योर कर लिया। बाबा कहते सिंधी में एक कहावत है, हाथ जिसका ऐसे पहला पुर वह पहुंचेंगे। बाप को सब कुछ इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, है ना। कृष्णा और सुदामा की जो कहानी है में ये दिखाया गया है। तो बाबा कहते 2 मुट्ठी चावल दिए तो हमने क्या दिया, 5 विकार रूपी चावल बाबा को दे दिए और उसके सामने 21 जन्म बाबा हमें राज्य भाग्य देगा। तो ये इसी संगम का यादगार फिर कृष्ण और सुदामा की उन्होंने कहानी। बाबा कहते अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा
हमारी ईंट भी लग जाए। बाप ने लिखा, तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। तो हम कितने गरीब बने हैं वो हमें चेक करना है। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000। रेशियो बाबा ने क्या बताया? गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन तन मन धन समय संकल्प सब बाबा के यज्ञ में समर्पण किया। इनसे सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी और फिर नारायण। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी सबसे पहले नंबर 1 मम्मा चली गई। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना है। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। तो आज सारे दिन हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को भी कड़वे बोल नहीं कहने हैं। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं ना, तो बाबा कहते बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा को बहुत ख्याल है क्या कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम है मोस्ट बिलोवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। कल भी बाबा ने कहा था हम है गॉडली स्टूडेंट, और आज बाबा कहते हैं गॉड फादरली स्टूडेंट। तो ये दोनों में फर्क क्या है, ये आज हम होमवर्क के रूप में लेंगे। हाँ, हम थोड़े पॉइंट्स इस पे लिखेंगे कि गॉडली स्टूडेंट और गॉड फादरली स्टूडेंट, इसमें फर्क क्या है। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है।